केंद्र सरकार का इस साल का बजट आने वाला है और उसको लेकर व्यापारियों में इस बजट को लेकर क्या संशय है और क्या उनकी मंशा है, उसको जानने के लिए आज हम एक व्यापारी है जो सरदार शहर के हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार के बजट में उनको क्या उम्मीदें हैं। इसी को लेकर हम अभी सरदार शहर के बाज़ार में आए हैं। ये व्यापारी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे इस बार का जो बजट केंद्र सरकार का आ रहा है किस तरह का बजट होना चाहिए और व्यापारियों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। इस बार के बजट से हम लोगों को उम्मीद है कि जो कर मुक्त आय है उसकी सीमा को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, सरकार चाहती है कि उनको हम इनकम टैक्स फाइल के रिटर्न के दायरे में लेके आएँ। तो हमारी अपेक्षा है कि उसके अंदर कुछ छूट दी जाएगी जिससे आम लोग भी रिटर्न भर पाएँ। और जीएसटी के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ अभी व्यापारियों के मन में हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि 1 तारीख से नए नियम लागू होंगे और जिनकी अनुपालना करने में बहुत कठिनाई होने वाली है। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि व्यापारी कर देने के लिए कभी भी इनकार नहीं करता है। उसकी अपेक्षा यह रहती है कि इस प्रक्रिया का सरलीकरण करा जाए, क्योंकि वो आम व्यापारी है। सारे व्यापारी सीए नहीं हैं, एडवोकेट नहीं हैं, वो साधारण अकाउंटिंग तो जानते हैं। तो उनकी यह अपेक्षा रहती है कि हम व्यापार करें, राष्ट्र के योगदान के लिए टैक्सेशन भी देवें, कर चुकावें, लेकिन उस प्रक्रिया को सरल कर दिया जाए जिससे कि हमारे अंदर कोई भय नहीं रहे। तो हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सरकार से और माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी से कि वे कर प्रक्रिया को सरल करेंगी। जीएसटी के अंदर जो अनेक प्रकार के अंदेशे व्यापारियों के मन में हैं, 1 तारीख से लागू होने वाले हैं, उनसे हमें निजात दिलाएंगी और टैक्स स्लैब के अंदर छूट प्रदान करेंगी ताकि व्यापारी उन्मुक्त ढंग से अपने व्यापार को कर सके। यही अपेक्षा है। कोरोना महामारी आने के बाद में व्यापारियों मंदी का दौर भी गुजर रहा है, तो इसको लेकर भी व्यापारियों में कुछ संशय है कि बजट ऐसा हो कि व्यापारी आसानी से अपना व्यापार कर सके। उसके बारे में कुछ प्रक्रिया आपकी तरफ। कोरोना के संबंध में वर्तमान में तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जो संक्रमण का काल था वो गुजर चुका है, जो मंदी का काल था वो गुजर चुका है। इसीलिए आगामी जो परिप्रेक्ष्य है उसमें व्यक्तियों को और कोरोना से कोई समस्या होने वाली नहीं है और वैक्सीनेशन भी आ गया है। अब तो कर के सरलीकरण की अपेक्षा ही हमारे मन। इस बार जो बजट आ रहा है उसको लेकर व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, और कितना ये बजट व्यापारियों के लिए खरा उतरेगा, उसी को लेकर आज अथुणा बाज़ार के एक व्यापारी पवन जी पोदार हमारे साथ हैं। उनसे वार्ता करते हैं कि जो व्यापार कल्याण कोष इस बार केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे व्यापारियों को कितना लाभ है और बजट का सरलीकरण कैसे किया जाए, इनसे बात करते हैं। जी बताएं कि जो व्यापार कल्याण कोष की योजना थी वो शायद व्यापार मंडल की एक बहुत बड़ी मांग भी है वो, और उसको लेकर व्यापार मंडल किस ओर जा रहा है और बजट से क्या उम्मीदें हैं। व्यापारी कल्याण कोष के अंतर्गत मेरा ये कहना है, मैं जैसे अग्रवाल समाज से हूँ, हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल समाज दिल्ली के स्तर पर केंद्र सरकार से बहुत सालों से मांग होती आ रही है कि व्यापारियों के हित के अंदर एक व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जावे, लेकिन हर बार केंद्र सरकार द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। इसके बारे में एक बार दिल्ली में बहुत साल पहले बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, बहुत बड़ी रैली भी हुई थी। अभी पीछे हरियाणा सरकार ने तो इसको लागू भी कर दिया और उसका चेयरमैन भी हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जो अध्यक्ष है गोपाल शरण जी गर्ग, उनको उसका चेयरमैन भी बनाया था। तो इस बार के जो बजट है उससे क्या उम्मीद रखते हैं क्या भी? जैसे अभी पीछे कोरोना काल गया है और अभी भी थोड़ा बहुत चालू ही है, तो अभी कोरोना काल में हर व्यापारी ने सरकार के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ जनता का बहुत कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। इसलिए हर व्यापारी भी चाहता है कि अब कोरोना काल की मंदी को देखते हुए सरकार को, केंद्र सरकार को जीएसटी का सरलीकरण करके व्यापारियों को कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए। व्यापारी टैक्स भरने के लिए आतुर है, लेकिन जीएसटी का जो उलझन है उसमें सरलीकरण चाहता है व्यापारी। इस बार के बजट को लेकर सरदार शहर के व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं, उसको लेकर आज हम सरदार शहर के
व्यापार जो है व्यापारी उनके पास आए हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, बजट में किस तरह की सरलीकरण सरकार को करना चाहिए, उसको लेकर अभी जो बजट केंद्र सरकार का आने वाला है, व्यापारी क्या उम्मीद करता है इस बजट से? व्यापारी की सबसे बड़ी उम्मीद जिस दिन जीएसटी लगी थी उस दिन थी कि ये कानून कुछ सरल होगा, पर हुआ उससे कुछ उल्टा ही है। इस कानून के लगने के बाद व्यापार की पेचीदगियाँ इतनी बढ़ गई है कि आज शायद जो आदमी पढ़ा लिखा कम है वो तो व्यापार कर ही नहीं सकता, उसको एक सीए की ज़रूरत तो अपने साथ बराबर रहने लगी है। इस बार अगर बजट में सरकार इस व्यापार को कुछ आसान कर दे तो व्यापारियों का भला हो जाए। व्यापारी टैक्स देना चाहता है, कोई व्यापारी चोरी करना नहीं चाहता, पर सरकार के कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो उनकी पालना करने से डरता है। सरकार अगर इस कानून को कुछ आसान बना दे और कुछ जो व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देता है वो चाहता है कि जिस प्रकार हर किसी को पेंशन मिलती है, हर किसी को फंड मिलता है रिटायरमेंट के बाद, अगर कल को वो अकेला व्यापारी व्यापार बंद करे तो उसके बदले में गवर्नमेंट उसको अगर कुछ दे सके तो उस व्यापारी का बड़ा भला होगा। एक व्यापारियों की मांग है कि जो ये व्यापार कल्याण कोष है उसकी स्थापना होनी चाहिए, उससे भी व्यापारियों को अच्छी राहत मिलेगी। एकदम, व्यापारी जिंदगी भर टैक्स देता है और वृद्धावस्था में अगर वो किसी कारणवश व्यापार नहीं कर सकता है, उसके पीछे व्यापार नहीं चले, तो अगर ऐसा कोई कोष बन जाए तो उसको अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं रहेगी कि मेरे व्यापार बंद करने के बाद में क्या होगा, मैंने जो आज तक इतना टैक्स दिया उसके बदले में गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया है। उसकी एक बड़ी ये डिमांड है व्यापारी की, वो पूरी हो जाएगी। जीएसटी में सरलीकरण एवं व्यापार जो कल्याण कोष है उसकी स्थापना की मांग सबसे ज़्यादा व्यापारियों में रहती है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार का बजट व्यापारियों के लिए कितना खरा उतरेगा। केंद्र सरकार के बजट को लेकर इस बार सरदार शहर के व्यापारियों की क्या इच्छा है और बजट में किस तरह का सरलीकरण होना चाहिए जिससे व्यापारी आसानी से अपना इनकम टैक्स जमा करवा सके। इनकम टैक्स जमा करवाने के लिए व्यापारी हर समय तैयार रहता है, लेकिन जीएसटी की उलझनों के कारण व्यापारी इस उलझन में फंसा हुआ है। तो जीएसटी में किस तरह का सरलीकरण होना चाहिए, सरदार शहर से एक व्यापारी हमारे साथ है, जगदीश जी जैसनसरिया, इनसे बात करते हैं। सरकार के बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं इस बार व्यापारियों को ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो इतना सरल होना चाहिए कि व्यापारी पर विश्वास किया जाना चाहिए। आज जो कानून और बनाए जा रहे हैं वो अविश्वास वाले कानून बनाए जा रहे हैं। जब तक सरकार इस बात को दिमाग में समायोजित नहीं करेगी कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास अगर हो जाएगा तो आज व्यापारी वर्ग भी टैक्स देना चाहता है, लेकिन आज अपन टैक्स की चर्चा करें तो इतना टैक्स हो जाता है कि आदमी की इनकम ही चली जाती है और इतने भारी प्लेंटियाँ और अधिकार कर्मचारियों को दे दिए गए हैं कि उनका दुरुपयोग भी होने की बहुत संभावनाएं हैं। यदि टैक्स कम रेट में हो और उनकी प्लेंटियाँ भी कम होनी चाहिए, इससे क्या है कि बहुत बार व्यापार में कानूनी लिटिगेशन इसलिए पैदा हो जाती हैं कि विचारों का मतभेद होता है। व्यापारी कानून की कुछ अर्थ निकालता है, सरकारी कर्मचारी कुछ अर्थ निकालते हैं और वो विवादों में चले जाते हैं और व्यापारी उन विवादों को निपटाते भी इतना परेशान हो जाता है कि उन्हें समझौता करना पड़ता है। इसलिए इतना सरलीकरण होना चाहिए बजट का कि हर कदम कदम पे व्यापारी का विश्वास हो। इसी तरह जीएसटी एक्ट भी सरल होना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, आश्चर्य की बात तो ये है कि अच्छे जो जीएसटी के कर सलाहकार जो मीटिंगों में जाते हैं उनको भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि थोड़ा सोच के बताएंगे, यानी उनके भी टिप्स पे नहीं है कानून। इतने कानूनों में रोज़ाना बदलाव कर रहे हैं कि कोई कानून याद ही नहीं रहता है। एक व्यापारी आज जैसे मेरी फर्म को ले लीजिए, मेरे 2 आदमियों का तो टाइम सारा दिन इन व्यवस्थाओं में लग जाता है। इन व्यवस्थाओं में नहीं लग के व्यापारी का समय व्यापार करने में, इंडस्ट्री लगाने में, प्रोडक्शन बनाने में लगना चाहिए। सरलीकरण की इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहिए कि व्यापारी अपना रिटर्न एक कागज़ पे लिख के फीड कर देवे कि मेरी इस साइड में ये इनकम है, ये मेरी छूट है। उसको कंप्यूटराइज करके उसको रिटर्न भरने का काम भी सरकार करे, जब जाके व्यापारियों का पीछा छूटेगा। इसी तरह जीएसटी रिटर्न भी
व्यापारी अपनी सेल बता दे, जो भी डिटेल है वो बता दे, उसको भरने का काम सरकारी कर्मचारी करे या सरकारी डिपार्टमेंट करे। इस व्यापारियों का इन कामों से पीछा छुड़ाना चाहिए, नहीं तो वो मकड़ी जाल में फंसे हुए रहते हैं सारे दिन। जीएसटी के सरलीकरण को लेकर व्यापारियों की मांग है। पूरे दिन व्यापारी व्यापार की तरफ ध्यान न देकर जो सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी एक्ट की ओर आकर्षित होता है, उससे उसका व्यापार भी प्रभावित होता है। तो सरकार को चाहिए कि जीएसटी में सरलीकरण करके व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। सरदार शहर के व्यापारियों की यही सबसे ज़्यादा मांग है। कैमरामैन महेश पारिक के साथ मैं पवन शर्मा, इंडिया न्यूज़, सरदार शहर। केंद्र सरकार के बजट जो आने वाला है, उनको लेकर सरदार शहर के व्यापारियों में क्या उम्मीदें हैं और किस तरह ये बजट व्यापारियों के लिए फ़ायदेजनक होगा, उसको लेकर हम शिव मार्केट में जो व्यापार संघ के अध्यक्ष है शिव मार्केट के राजेश जी शर्मा, उनसे बात करेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। इस बार जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, व्यापारी भी चाहते हैं कि बजट में सरलीकरण हो, जिससे उनका व्यापार आगे बढ़े। और कोरोना काल के बाद में व्यापारियों जो मंदी की मार झेल रहे हैं, अब कुछ सुधार हुआ है, कोरोना का ग्राफ कुछ कम हुआ है। तो व्यापारी क्या उम्मीद करते हैं इस बजट को लेकर? कोरोना काल के बाद में व्यापार की स्थिति काफ़ी मंदी है और अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन हम बजट में गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो जीएसटी जैसे कर है उसमें छूट दें व्यापारियों को, जिससे व्यापार की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो सके। और आने वाले वक्त में जिससे इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होने वाला है। और पेट्रोल डीजल के भाव भी काफ़ी ज़्यादा हैं अभी, तो इनमें राहत दी जाए। गैस की सब्सिडी है तो ये कुछ कम हुई, उनमें फ़ायदा किया जाए। अभी कटौती कर दी है गवर्नमेंट ने, तो इसमें फ़ायदा किया जाए और ये हम उम्मीद करते हैं बजट में केंद्र सरकार ये करे। एक जो जीएसटी की उलझन में व्यापारी फंसा हुआ है, तो जीएसटी में कितना सुधार व्यापारी देखते हैं इस बजट में? हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जीएसटी में कुछ राहत देगी, जिससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा। और जीएसटी में राहत मिलेगी तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन और इनमें भी जीएसटी और कम होगी, तो हमारी माल होगा उसमें कॉस्ट कम पड़ेगी, जिससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में काफ़ी मार्केट में रौनक आ जाएगी और व्यापारी काफ़ी राहत महसूस करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं बजट से। जीएसटी में सुधार हो और व्यापार सरल तरीके से सरकार द्वारा किया जाए, इसी को लेकर सरदार शहर के व्यापारी अब की बार के बजट में ये उम्मीदें सरकार से करते हैं। अब बजट कितना खरा उतरेगा, बजट आने के बाद ही व्यापारियों का